मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। कैसे हैं डियर? अच्छे हैं। अच्छे हैं? यस सर। एकदम फ्रेश है? यस सर। ठीक है। आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा? आज आपको सिखाया जाएगा हम टाइम जोन्स को कैसे समझते हैं। टाइम जोन्स को समझना, समय कटिबंध को समझना। ठीक है। आज आपको बताया जाएगा कि हमारी जो रेलवे की क्लॉक होती है, ठीक, आज आपको ये समझना है कि जो हमारी रेलवे की घड़ी होती है उसमें 24 बजते हैं, है ना? जो हमारी ये सामान्य घड़ी है इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 2 ऐसे होता है ना। लेकिन जो वायुयान हवाई जहाज का समय होता है वहाँ जो घड़ी यूज होती है और जो ट्रेन में घड़ी यूज होती है वहाँ पे 24 तक बजता है। 12 के बाद 13 बजता है, 14 बजता है ना? बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये क्यों होता है? आज इसको आपको समझना है और इसको समझने के लिए आपको जानना होगा आपका टाइम जोन्स, आपको जानना होगा जीएमटी, आपको जानना होगा आईएसटी। ठीक है। तो आज आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत मजेदार तरीके से बताया जाएगा। आप लोग शांत तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है। तो आते हैं, हम चर्चा कर रहे थे जो हमारी ये पृथ्वी है ये भूभाग है। क्या है? भूभाग है। और ये अपने अक्ष पे ये घूमती है। कहाँ घूमती है? अपने अक्ष पे। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे अपनी धुरी पे चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है। इसको कहते हैं घूर्णन, इसको कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिभ्रमण। ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं स्पिन, SPIN। आप लोग स्पिनर घुमाते होंगे ना? तो इसी स्पिन को स्पिनर बनाते हैं। यानी कोई चीज अपनी धुरी पे घूमे तो उसे कहते हैं स्पिन कर रही है। हम लोग साइकिल चलाते हैं ना? यस सर। साइकिल का जो धुरा होता है, आपका पूरा पहिया उस धुरी के चारों ओर ऐसे गोल गोल घूमता है और साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक है। यस। तो पहिया क्या हो रहा है? स्पिन कर रहा है, धुरे के चारों ओर स्पिन कर रहा है। वैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपनी अक्ष पे 23.5 अंश झुक करके अपनी धुरी पे जो घूमती है उसे कहते हैं स्पिन करना, उसे कहते हैं रोटेशन। उसे क्या कहते हैं? स्पिन करना, रोटेशन करना, घूर्णन करना, परिभ्रमण करना। ये सब चीजें क्या है? एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। ठीक। और इसके बाद एक शब्द आता है परिक्रमण। क्या आता है? परिक्रमण। ये क्या है? इसको अंग्रेजी कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पे 23.5 अंश झुक करके परिभ्रमण के साथ स्पिन करते हुए, घूर्णन करते हुए एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित रास्ते पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करना है इसी को कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारा टाइम जोन्स क्या है। आपको बताया गया था अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो थोड़ा सा अक्षांश रेखाओं की चर्चा हो जाए। मेन जो हमारी पृथ्वी है भूभाग कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इस पे जो एक ये रेखा है इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। इक्वेटर क्या है? ये भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा है जो ग्लोब पे, पृथ्वी पे, भूभाग पे ये जो बड़ी लाइनें होती हैं इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। तो जो हमारी ये बीच वाली रेखा है जो पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दो भाग में बांट देती है, इसी को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर को 0 डिग्री
अक्षांश कहते हैं। इक्वेटर क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक, इसके बाद असंख्य रेखाएं ऊपर की तरफ है और असंख्य रेखाएं नीचे की तरफ। ठीक, तो इसके बाद जो हमारी 22.5 डिग्री बनेगी, 22 सही 1/2 अक्षांश, दैट इज नोन एज, इसे कहते हैं कर्क रेखा। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो 22.5 अक्षांश है, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। और साउथर्न स्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड है, इसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक, और इसके ऊपर 66.5 अंश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड है, 66.5 अंश नॉर्थ हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड, ये कहलाता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। ठीक, और 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। यहां तक बातें क्लियर हो गई? यस सर। ये हुई हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है? ये इसपे पड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम। ये हुआ आपका अक्षांश रेखा। ठीक, अब हम टाइम जोन्स को समझने के लिए अब मेन जो होता है वो होता है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या होती है? लॉन्गिट्यूड रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। आप जानते हैं जो हमारा ये वाव है, कुछ इस तरह से हमारी चपटी होती है ना, दोनों की चपटी और बीच में थोड़ा सा उभरी। तो आप जानते हैं ये है उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी ध्रुव, ये। ठीक, और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ये है आपका अक्ष। क्या है आपका ये? अक्ष। अक्ष है। ठीक, आप जानते हैं कि इस तरह से पृथ्वी पे ऐसे 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 ये काल्पनिक रेखा जो ऐसे ऐसे है, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड और देशांतर रेखा। ठीक, अब देखिए, अगर हमें पृथ्वी को कहीं से नापना हो, जैसे आपने अक्षांश आपको बताया गया, तो आप जानते हैं अक्षांश की हम जो नाप लेते हैं वो यहां से लेते हैं, जो आपका इक्वेटर है, कितने अंश अक्षांश बन रहा है, यहां से नापते हैं। लेकिन इस चीज को नापने के लिए पूरी पृथ्वी गोल है, इधर इधर कोई किनारा आपको नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें आपको किनारा मिल गया, उत्तरी और दक्षिणी का मध्य आप ले लीजिए, हो गया आपका इक्वेटर, लेकिन इसमें आपका कोई किनारा नहीं मिल पा रहा है। तब क्या हुआ? तो तमाम देशों के जो वैज्ञानिक थे, जो भूगोलवेत्ता थे, विशेषज्ञ थे, ये लोग बैठक करके इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक रेखा निश्चित की कि उसको सब लोग मानक माने। क्या माने? मानक माने। तो एक रेखा आपको मिलेगी, ये लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच नाम का एक स्थान है, वहां पे एक
वेधशाला है, उसके पास से एक रेखा गुजरी, जो गुजरी है, क्या कहते हैं इसको, देशांतर रेखा। जैसे ये मान लीजिए आपकी ये लंदन के पास से गुजरने वाली देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक, ये कहाँ है, लंदन के पास एक ग्रीनविच स्थान है और वहां पे एक वेधशाला है, उसी के पास से ये रेखा आपकी गुजर रही है। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या मान लिया, लॉन्गिट्यूड, इसको जीएमटी। ठीक, तो आपका ये जो रेखा मानी गई काल्पनिक रेखा है। ठीक, क्योंकि कोई चीज ये रेखा क्लियर नहीं है, तो विशेषज्ञों ने बैठक करके ये डिसाइड किया कि कोई एक रेखा को मानक रेखा मान लिया जाए, किसी एक रेखा को क्या मान लिया जाए, मानक रेखा मान लिया जाए। तो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के पास से गुजरने वाली एक रेखा को, एक देशांतर रेखा को, एक लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया, उसी से हर चीज की गणना की जाएगी। तो ये हुआ आपका 0 डिग्री देशांतर। इसको कहते हैं प्रधान देशांतर, यानी प्राइम लॉन्गिट्यूड, प्रधान यामोत्तर, प्राइम मीडियम, और इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो जहां भी चर्चा होगी ये ग्रीनविच रेखा ही का नाम जो है बार बार लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा का मतलब होता है ग्रीनविच नामक स्थान से एक मानक रेखा है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री यामोत्तर रेखा मानी गई है। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक, तो आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये है 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। आप जानते हैं कि एक चक्कर घूमने में, जैसे हम ऐसे किए हैं, देखो, ठीक, अब मुझे ऐसी स्थिति में आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, ये देखो, एक ऐसे किए 90 अंश घूम गए, ध्यान दीजिएगा, फिर ये ऐसे किए कितना घूम गए, 180 अंश, फिर ऐसे किए 270, फिर जब पुरानी पोजीशन पे आ गए तो 360 अंश घूम गए। कितना घूम गए, 360 अंश घूम गए। यानी कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितने अंश घूमती है, 360। तो एक चक्कर लगाने में, यहाँ देखो, एक चक्कर में कितना घूमी, 360। तो एक चक्कर कितने समय में पूरा हो रहा है, 360, 24 घंटे में पूरा हो रहा है। ठीक है, यदि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। कितना घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। अब आपको समझना है कि एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/24। जब इसको काटेंगे तो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 एकम 2, 2 15 30। पृथ्वी एक घंटे में कितना घूम गई, 15 डिग्री घूम गई। एक घंटे में कितना घूम गई, 15 डिग्री घूम गई। और आप ये जानते हैं कि जो एक समय होता है, हम समय का अनुमान कैसे लगाते हैं, सूर्य और चंद्रमा की गति से लगाते हैं। ठीक है, तो समय का अनुमान हम, जो टाइम हमारा ये सूर्य से लगता है। कैसे लगता है, सूर्य। आप जानते हैं पूरी पृथ्वी आपकी गोल है। पूरी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो आपको प्रयोग करके बताया गया था कि अगर एक इधर अंधेरे में दीपक जलाइए और आपका ग्लोब पृथ्वी घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए आप, तो रोशनी जो है धीरे धीरे एक तरफ रोशनी बढ़ती जाएगी। जब जो हिस्सा मोमबत्ती के ठीक सामने होगा, जो हिस्सा मोमबत्ती के ठीक सामने होगा, वहां पे प्रकाश ज्यादा रहेगा। फिर घुमाएंगे ऐसे, तो पृथ्वी के इस हिस्से पर प्रकाश बढ़ता जाएगा और इधर वाले हिस्से पे प्रकाश घटता जाएगा। समझ रहे हैं? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वही प्रक्रिया होगी। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है। ठीक, तो कहीं पे सूर्य का प्रकाश या मोमबत्ती का प्रकाश सीधा पड़ रहा है
और कहीं पे कम पड़ रहा है, फिर कहीं पे कम होता जा रहा है, कहीं पे बढ़ता जा रहा है। यानी एक ही समय पर कहीं पे सूर्यास्त हो रहा है, तो कहीं पे शाम को 8 बज रही है, तो कहीं पे दोपहर हो रहा है, और कहीं को रात को 12 बज रही है। ऐसी स्थिति है कि नहीं है ना? तो इसके इस समस्या के समाधान के लिए एक जो मानक समय माना गया है, ये जो लाइन बनाई गई आपकी, ये दक्षिण 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा, यानी 0 डिग्री प्राइम लॉन्गिट्यूड जो है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसको 0 अंश प्रधान या 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा मानी गई है। ठीक है, अब यहीं से हम मानते हैं सूर्य जब यहाँ पे एकदम चमकेगा सीधे, उस समय वहां पे दोपहर का समय होगा। क्या समय होगा? दोपहर का। इसके बाद एक घंटा, जैसे हमने बताया कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने अंश घूमती है? 15। कितना घूमती है? 15। अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री से वो है ग्रीनविच रेखा है आपकी, ये क्या है? ग्रीनविच रेखा है। तो मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे खींच लिए हम, फिर एक रेखा, ये 15 अंश में रेखाएं हम खींच रहे हैं। आप जानते हैं जो ये वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर, और या इधर वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक, तो हम अगर 15 डिग्री पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम में कितने फर्क आएगा? 1 घंटे का। हमें बताना 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो जीएमटी क्या है? जीएमटी आपका है ग्रीनविच। ग्रीनविच ठीक है। यस। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे आईएसटी पे। आईएस ये क्या है? इंडियन टाइम सिस्टम। स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि अगर हम ग्रीनविच लाइन से आप जानते हो कि हमारे देश का जो ये विस्तार है, टाइम कैसे बदलता है? देशांतर रेखाओं के कारण बदलता है। टाइम बदलने का आधार क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो पृथ्वी का विस्तार ऐसे है, और एक देशांतर रेखा पर एक ही समय पे एक ही टाइम जोन होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। आप जानते हैं जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, ये इसका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर भी है। पूर्वी छोर हमारा है गुजरात, गुजरात का पोरबंदर। गुजरात का क्या चीज है? पोरबंदर। जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? पोरबंदर। ये भारत का, ये मान चलिए सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, गुजरात में पोरबंदर। और इधर जो हमारा पूर्वी है वो असम ले लीजिए। असम क्या है? असम राज्य, उसका हिस्सा है। तो पोरबंदर से असम के बीच जो देशांतरीय विस्तार है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो है विस्तार है, वो कितना है? 29 डिग्री का है। कितने का है? 29 डिग्री का है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 15 डिग्री पे, 15 डिग्री विस्तार पे 1 घंटे का अंतर आता है। तो 29 डिग्री विस्तार पे लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा, है ना। अगर ये 30 होता तो 2 घंटा हो जाता है ना, 15 दूनी 30। यानी कि अगर पोरबंदर में
दिन के 1 बजे हैं। पोरबंदर में दिन के 1 बजे हैं, तो असम में दिन के लगभग 3 बजे रहेंगे, क्योंकि 29 डिग्री का विस्तार है, 29 डिग्री अंतर है, तो 15 दूनी 30, लगभग 2 घंटे आगे हो जाएगा, 2 घंटे आगे हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पे गुजरात में बैठ के कोई अपने मित्र के पास वहां जो असम में बैठा है फोन लगाए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 बजे कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 बजे, अपने यहाँ अभी 4 बजे दिन रहता है ना, तो जैसे गुजरात में 4 बजे पूरा धूप रहेगा, और असम में बैठे अपने दोस्त के पास फोन लगाता है, और भैया क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है भैया, बढ़िया है, वहाँ मौसम कैसा, क्या भैया चकाचक धूप खिली है। 4 बजे गुजरात के पोरबंदर में करा भैया चकाचक धूप खिली है, यानी कि वहां पे भी दिन है। अब वहां पे बैठा 3 बजे जो असम में बैठा है, अरे भैया काहे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो अंधेरा हो गया है एकदम, लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों, ये गड़बड़ हो गया ना, एक ही समय में फोन मिल रहा है, यहाँ पे 4 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं। तो इससे समय कैलकुलेशन में, रेलवे का समय सारणी बनाने में या तमाम चीजों की और मैनेज करने में ये व्यवहारिक समस्या आई थी। क्या आई थी? व्यवहारिक समस्या आई। तो अपने देश में मिल करके एक मानक रेखा तय कर लिया, इंडिया के लिए एक देशांतर को मानक रेखा तय कर लिया कि हम इसी को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। वो जो मानक रेखा है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को हम क्या मानेंगे, यानी कि जब हमारा सूर्य 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे सीधा चमकेगा, उस समय वहां पे 12 बजेंगे, उस समय वहां पे 12 बजेंगे। यही आपका है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय टाइम से चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, फिर जाकर के घूमते 12, 13, 14, 15, फिर जाकर के जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तो वहां पे फिर 24 के बाद 23 बजकर है, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आज आपका क्या क्लियर हुआ, जीरो देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसको प्रधान देशांतर, प्राइम लॉन्गिट्यूड, प्रधान यामांतर, प्राइम मेरिडियन, और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और इसी से आपका GMT बना है। क्या बना है? GMT। ओके। और जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है, हिंदुस्तान का विस्तार, भारत का विस्तार भी देशांतर रेखाओं पे जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर भी टाइम में अंतर आ जाता था, इसलिए भारत में एक मानक रेखा जो है मान ली, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है उस समय वहां पे 12 बजे मान लिया गया, इसी को करते हैं IST। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ओके।